नमस्कार, मैं अंकिता बौखंडी। आप देख रहे हैं लोक सेविता। आज से गणेश चतुर्थी की पूजन का आयोजन पूरे देश भर में आरंभ हो चुका है। इस दिन श्रद्धालु अपने घर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करके उनको मोदक का भोग लगाकर उनकी पूजा करते हैं। 10 दिन तक चलने वाली इस पूजा के आखिरी दिन गणेश जी की प्रतिमा को नदी या बहते जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ये पर्व खासकर मुंबई के मराठी लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अब गणेश चतुर्थी की धूमधाम उत्तराखंड में भी देखने को मिलती है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब एक नजर उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। सितारगंज नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे और व्यापारी नेता राजेश गुप्ता के नेतृत्व में अभिभावकों ने प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उप जिलाधिकारी मुक्ता मिश्रा को सौंपे ज्ञापन में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूली बच्चों को उत्पीड़ित किया जा रहा है। कहा कि एक ही घर में कई बच्चे हैं, एक ही मोबाइल है, ऐसे में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बड़ी क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे फोन का दुरुपयोग करने लगे हैं। कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर अपनी बात कहकर क्लास खत्म कर देती है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन के बाद कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन स्कूल संचालन फीस देने का दबाव बना रहे हैं। कई जगह फीस नहीं देने पर हाई स्कूल और इंटर का फॉर्म भरने से भी रोकने की धमकी दी जा रही है। लोगों ने स्कूल संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। आज ज्ञापन दिया है। ये अंडर 19 कोविड महामारी के चलते 22 मार्च से जो है सभी शिक्षण संस्थाएं जो बंद हैं, उसके बावजूद भी निजी स्कूल के प्रबंधक जो हैं हमारे अभिभावकों को फीस के लिए दबाव बना रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासों से भी हमारे अभिभावकों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि लगा लीजिए कि जिन घरों में अलग अलग क्लासों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब वो अभिभावक जो है कि उन लोगों को अलग अलग एंड्रॉइड फ़ोन, ये जो टच स्क्रीन वाले फ़ोन है, खरीद के नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब मोबाइल नहीं देंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाएगी, कुछ समझ में नहीं आ पा रही है बात। दूसरा जो है कि गरीब जो लोग हैं, खोखे वाले हैं, फड़ वाले हैं, टुक टुक वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, ऐसे जो गरीब लोग हैं, फेरी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी जो है अपने बच्चों को एंड्रॉइड फ़ोन, चूँकि ये महंगे होते हैं, खरीद के नहीं दे पा। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सितारगंज द्वारा निजी विद्यालयों द्वारा फीस के दबाव के लिए बनाए जाने वाले दबाव के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। वो हमारे यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय को चला जाएगा। प्रस्तुत किया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, तो प्रेषित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया है, हमारे यहाँ से प्रेषित कर दिया जाएगा। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। सितारगंज में भारत की कम्युनिटी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी कार्य करने का आरोप लगाते हुए कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में प्रदर्शन किया। बाद में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, केंद्र सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है, जिसकी वजह से देश की जनता इस समय बेहद परेशान है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि आज के हालात में हर परिवार को जो आयकर के दायरे में नहीं आता 75,000 रुपए प्रति महीने अगले 6 महीने तक दिया जाए तथा हर जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए 6 महीने तक 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाए। ग्रामीणों के रोजगार दायरे को बढ़ाया जाए और 200 दिन तक उन्हें रोजगार दिया जाए। शहरी इलाकों में बेरोजगार हुए लोगों के लिए भी नया नियम लागू कर उन्हें रोजगार दिया जाए। मजदूर के हित बहाल हो। पब्लिक हेल्थ पर खर्चे को जीडीपी का कम से कम 3% तक बढ़ाया जाए। एसोसिएल कमेटी एक्ट हटाया जाए। मजदूर कानून पर जितने बदलाव हुए और लाने की कोशिश हुई उन्हें खत्म किया जाए। सरकारी कंपनियों और उद्योगों का निजीकरण बंद हो। पीएम केयर फंड के तहत जो राशि जमा हुई है उसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राज्य सरकार को दिया जाए। कोरोना वायरस के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है उन सब परिजनों को एनडीआरएफ फंड की एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। चल रहा है, इसमें जो सरकार की गलत नीतियां किसानों की तरफ और ये हमारी जो ज़मीन का निजीकरण हो रहा है और हमारे जो यहाँ के स्तर कम किए जा रहे हैं। खेती का कोई एमएसपी रेट नहीं मानने को तैयार है, गन्ने की मिलें नहीं चल रही और कोरोना चलते हुए उसकी लूट हो रही है। बहुत बड़ा एक इनका शामिल हो गया इसमें दस्ता के जे इनको कैसे लूटा जाए। तो हमारा आज हमने ये 6 दिन का प्रोग्राम रखा है ऑल इंडिया के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से।
तो हम पूरे इंडिया में ये प्रदर्शन करेंगे 6 दिन के लिए। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। कोटद्वार में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को निजी नर्सिंग होमों में 8 लोगों में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद प्रशासन में 5 निजी नर्सिंग होम को एहतियात के तौर पर सील करते हुए सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहर में स्थित मैठाणी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर मैठाणी सहित अन्य 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से उनके नर्सिंग होम सहित बेल स्थित आनंदम हॉस्पिटल को भी सील कर दिया गया है। कहा कि एहतियात के तौर पर नर्सिंग होम एवं हॉस्पिटल को 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा लकड़ी पड़ाव निवासी की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ट्रैवल हिस्ट्री देखते हुए गोविंद नगर स्थित नर्सिंग होम एंड डिग्री कॉलेज स्थित चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी सेंटर को भी 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। कहा कि लकड़ी पड़ाव निवासी कोरोना पॉजिटिव शगुप्ता ने इन दिनों नर्सिंग होम में अपना इलाज करवाया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके अलावा बद्रीनाथ मार्ग स्थित किलकारी मैटरनिटी सेंटर भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बंद करवा दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 4 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद उक्त मैटरनिटी सेंटर को भी 3 दिन के लिए बंद करवा दिया गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में चाइल्ड केयर एवं मैटरनिटी सेंटर में भी 2 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सीमांत खटीमा की सड़कों पर जहां सैकड़ों की संख्या में गौवंशीय पशु घूमते हुए दिखाई देते हैं, वहीं रात के समय सड़कों पर बैठे इन पशुओं से अंधेरे के चलते वाहनों के टकराने से होने वाली दुर्घटनाओं में जनहित व इन जानवरों को भी चोटिल होना पड़ता है। इन दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से खटीमा के युवा समाज सेवी विमलेश बाबा ने स्थानीय लोगों के सहयोग से खटीमा की सड़कों पर घूमने वाले आवारा गौवंशीय पशुओं के गले में रेडियम कॉलर पहनाने का अभियान चलाया हुआ है। विमलेश बाबा ने खटीमा बाजार पुलिस के साथ मिलकर खटीमा नगर में घूम रही गौवंशीय पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट लगाने का काम किया है। वहीं विमलेश बाबा ने अपने अभियान के बारे में बताया कि खटीमा की सड़कों में सैकड़ों की संख्या में घूमने वाले आवारा गौवंशीय पशुओं से रात के समय टकराकर होने वाली दुर्घटनाओं में व्यक्ति व इन जानवरों को गंभीर चोट लगने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए उनके द्वारा खटीमा पुलिस के साथ मिलकर खटीमा की सड़कों पर घूमने वाले गौवंशीय पशुओं के गले में रेडियम कॉलर बैंड लगाए गए हैं, ताकि अंधेरे में इन जानवरों के गले में लगे रेडियम बेल्ट सड़क पर चमक जाए व दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। खटीमा बाजार में एक हमारे विमलेश बाबा जी हैं, इनके सहयोग से यहाँ पर जो जानवर है हमारे गाय विशेषकर उनको जो है रेडियम बनाई गई है, जिससे दुर्घटना से बचा जा सके और इनकी भी जो है सुरक्षा हो सके। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। लोक संहिता परिवार की ओर से आप सभी को एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।